respected chief guest, नैना करोल मैडम, DDIT विजिलेंस, और एई सर CPWD से श्री अरविंद जी, हमारे RWA के जनरल सेक्रेटरी भारद्वाज जी, RWA की टीम, सम्मानित निवासी आयकर कॉलोनी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया, आज राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन से कॉलोनी के लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आई हैं। हमारे पास IT सेवा श्री शिवम ओम जी की तरफ से भी बधाई आई है, और हमारे पास इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली सर्कल की तरफ से भी बधाई आई है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको पता है, 30 अक्टूबर को RWA के इलेक्शन हुए थे, और इसको इलेक्शन को सफलतापूर्वक करवाने में इंस्पेक्टर रोहित जी, जो कि इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने फ्री फेयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाए थे। 31 अक्टूबर 2021 को ओथ सेरेमनी हुई थी यहीं पर ही, और उसी दिन हमने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी, और कॉलोनी के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू थे, उनके बारे में डिस्कशन किया था और आगे बढ़े थे। सबसे पहले जिस मंच पर हम खड़े, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में CPWD ने शुक्ला सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर इस मंच को बनवाया है। उस दिन हमने कुछ फैसले लिए थे सिक्योरिटी के विषय के अंदर, जो कि बिल्डिंग वाइज गार्ड रहते थे, उनको हमने मेन गेट पर बिठाया था, जिससे कि CGHS के जो व्हीकल्स थे उनकी एंट्री बंद की थी, और व्हीकल के सिक्योरिटी पास भी दिए थे, जिससे कि जो इलीगल जो व्हीकल की जो एंट्री थी वो बंद हुई थी। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि 20-25 साल से कॉलोनी की साफ सफाई नहीं हो रही थी। इसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वच्छ भारत मिशन गाजियाबाद नगर निगम को। उन्होंने, जो कि वो डेली अपनी गाड़ी भी भेजते हैं, सफाई के लिए भी बंदे लगाए उन्होंने, और इसके अंदर CPWD का भी हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, और कॉलोनी की जो साफ सफाई का जो लेवल था वो बहुत ही बेहतर हुआ है। और एक CPWD जो इलेक्ट्रिकल है, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जो जितने कॉलोनी के जितने जनरल एरियाज थे, कॉमन एरियाज थे, उनके अंदर उन्होंने लाइटें लगवाई, जिससे कि आपको पता है जो कुछ न्यूसेंस सेक्टर होते थे उनको कंट्रोल करने में हमें बहुत मदद मिली। कुछ विषय हैं, आपको पता है, कुछ थोड़े से कॉलोनी के बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे कि आपको पता है प्रोविजन ऑफ गंगा वाटर्स, जिसके लिए हमने, आपको एक बीच में बात बता दूं, हमने अलग अलग अथॉरिटी को, RWA को 3 महीने होने जा रहे हैं लगभग, और हमने 32 लेटर्स लिखे हैं, और साथ के साथ में जो CCA दिल्ली रीजन है उसके साथ में तालमेल करके, और CPWD के साथ में अपना तालमेल कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा इशू है, अभी यही साहब यहाँ बैठे हुए हैं, गंगा वाटर का। हमने इनको बताया और लेटर में भी लिखा है, यहाँ की जो 3 जो टावर है, इसमें जो है TDS जो लेवल है वो 2200 है, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली चीज है। तो इसको हम CCA दिल्ली रीजन के अंदर भी, क्योंकि कल अपने DCIT इंफ्रा है रोहित जी और ITO सर जो कि संजय सब्रवाल जी, उनसे बात हुई थी, वो भी आने थे, लेकिन किसी बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आए। उन्होंने अपनी तरफ से RWA के काम को काफी सराहा, और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि हम बिल्कुल हर चीज में आपके साथ पूरी मदद करेंगे। एक हमारा बड़ा इश्यू है लिफ्ट का, जो कि कई सालों से दिक्कत हो रही है। हालांकि इलेक्ट्रिकल की तरफ से कौन कंपनी के इंजीनियर बार बार आ रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि जितनी लिफ्ट है ये बदली होनी चाहिए। मुझे एक वैसे बताता हूं, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट में RTA एक्टिविस्ट से जानते हैं, मुझे RTA के माध्यम से मुझे खुद जानकारी मिली है कि डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पर्पज के लिए 2,76,00,000 इस फाइनेंशियल ईयर में दिए गए हैं, जिसके लिए हमने डिटेल मांगी है। हालांकि लिफ्ट तो चलो अभी तक ठीक हो, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि जो लिफ्ट है ये बिल्कुल नई के साथ रिप्लेस होनी चाहिए।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कभी कोई फंस गया, कभी कोई फंस गया। हालांकि इलेक्ट्रिकल की तरफ से सहयोग मिल रहा है। शारदा टावर के अंदर लिफ्ट नहीं थी, लिफ्टमैन नहीं था, उन्होंने लिफ्टमैन प्रोवाइड किया है। और हमने शीशे दिल्ली रीजन को 76 लोगों की रिप्रेजेंटेशन के साथ में लेटर भेजा था, जिसके लिए उन्होंने रिमाइंडर भी भेजा इनको भी, और इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन टेकर रिपोर्ट भी मांगी है और इसके लिए जल्दी के लिए कहा है। एक RWA का जब हमारा इलेक्शन हो रहा था तो इसी मन से ही मैंने कहा था ये बात कि जितनी इलीगल जो एडवर्टाइजमेंट है, हालांकि मुझे ये बोलने में कोई एजिटेशन नहीं है, इसके लिए RWA को काफी सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने खुद फ्रंट में आकर के उन बोर्डों को उखाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि कहीं कहीं से आ रहे थे कि इसको चेक से दे रहे थे, इससे यहाँ पेमेंट कर रहे थे। और शीशे दिल्ली रीजन को भी मैंने खुद कॉन्फिडेंशियल उनको इंटीमेट किया था कई चीजों के बारे में। तो जितनी एडवर्टाइजमेंट है सबको 8 हॉस्पिटलों को मैंने लेटर लिखा था और उनको कहा था कि आओ और RWA के साथ में बात करो। लीगल अथॉरिटी RWA है, इन कंसल्टेशन विद शीशे दिल्ली रीजन। शीशे दिल्ली रीजन से हम पूछेंगे और उसके बाद में ही एडवर्टाइजमेंट करने दी जाएगी। तो यही सर सुन रहे हैं, जैसे 3 टावरों के अंदर ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, इसी तरह हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तो चेंज हो ही, बाकी हमारे 3 गेट हैं और 1 गेट रमदा टावर के अंदर है, 4 गेट हैं, उनके ऊपर कॉलोनी के नाम की नेम प्लेट लगे डिपार्टमेंट की तरफ से, CPWD की तरफ से। हालांकि इसका लेटर लिखित में लिख दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि एक एई सर को हमारी बात का सबके सामने कहने का एक हमारे पास अच्छा मौका है। और एक बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था, उस दिन सर और काफी की टीम आई थी हमारी मीटिंग करने के लिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा कॉलोनी में थोड़ा न्यूसेंस हो रहा था। उसके बाद में शीशे दिल्ली रीजन ने भी CPWD को कह दिया, ये बात लेटर लिखा है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में रेगुलर इंटरवल के ऊपर मीटिंग की जाए और जितने भी ग्रीवेंसीज हैं, जितने प्रॉब्लम है, क्योंकि लेटर लिखने से नहीं, जो आपस में बैठ करके बात करके जितनी चीजें होती हैं, और हम अच्छे तालमेल के साथ RWA की टीम का हर बंदा या हम बिल्कुल CPWD और शीशे दिल्ली रीजन के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, सहयोग का काम करेंगे और तालमेल के साथ में आगे बढ़ेंगे। हमने एक काम और किया था, हालांकि वो अंडर प्रोसेस है, जितने भी टेम्परेरी स्टाफ है, मेड है, सर्वेंट है, गार्ड है, जितने भी आते हैं, उनसे फोटो लेकर के, आधार कार्ड लेकर के उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, क्योंकि ऐसा रूल हैवी रूल भी है। तो ये भी हमारा प्रोसेस में चल रहा है। हाँ, बस एक हमारी तरफ से जी साहब से वैसे भरोसा दिया गया। आपको बता दूं 2018 तक के सरकारी गार्ड थे और उसके बाद में कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। तो कुछ चीजों की हमने डिमांड की, उन्होंने जैसे कि माली की जरूरत है, गार्डनर की जरूरत है कॉलोनी के अंदर और गार्ड्स की, और कुछ चीजों की हमने जैसे कि ये लोहे की चेयर है 20 के लिए और इस तरह की कई चीजें। और एक सबसे एक इम्पोर्टेंट विषय और मैं आपको बताना चाहता था, हमारी ये इच्छा है कि यहाँ पर केंद्रीय भंडार का एक स्टोर हो, क्योंकि आसपास में कोई दुकान नहीं है और उनका बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पर रहता है। तो कल हमने केंद्रीय भंडार के जो MD थे उनसे बात करके, कल उनके रीजनल मैनेजर आए थे, उनको जगह दिखाई थी पीछे। तो ये यही साहब के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, हमें बहुत बड़ी जगह चीज नहीं चाहिए, लेकिन जो पीछे शेड है, इसी शारदा टावर के पीछे शेड है, उसको सिर्फ चारों तरफ टीन से कवर करवाना है और सिर्फ एक गेट लगाना और थोड़ा सा उसको फर्श को ऊंचा उठाना है। उसके बाद में हम उनको लेटर लिखेंगे, फिर हम डिपार्टमेंटली जो परमिशन होती है वो लेंगे। और अंत में यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए और मेरी आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।